दोस्तों आखिरकार वो ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसका मार्वल फैंस कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। हजारों अफवाहों और लीक्स के बाद अब एवेंजर्स डूम्सडे की पहली झलक हमारे सामने है। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं कि इस ट्रेलर में ऐसा क्या देखने को मिला जिसने पूरी फैन कम्युनिटी को एक्साइटेड कर दिया। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, ट्रेलर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का चेहरा पूरी तरह रिवील नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर डूम की मौजूदगी को जिस तरह टीज किया गया है उससे पता चलता है कि इस फिल्म का पूरा फोकस उसी पर रहने वाला है। मुझे लगता है मार्वल ने यहाँ सही फैसला लिया है, क्योंकि सबसे बड़ा सरप्राइज थिएटर के लिए अभी बचाकर रखा गया है। इस फिल्म का इंतजार वैसे तो बहुत समय से था और ट्रेलर देखने के बाद हाइप और बढ़ गई है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें कई ऐसे चेहरे वापस दिखाई दे रहे हैं जिन्हें फैंस सालों से पसंद करते आए हैं। प्रोफेसर एक्स फिर से नजर आ रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इस फिल्म में उनका सफर खत्म हो सकता है। थॉर, कैप्टन अमेरिका, एंटमैन, सांग-ची और सबसे खास लोकी, जिसे देखकर सच में अलग ही फीलिंग आई। विलेन से एंटी हीरो और फिर एक असली हीरो बनने तक का सफर मार्वल की सबसे बेहतरीन जर्नी में से एक रहा है। सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं, एक्स-मैन की टीम भी काफी दमदार दिखाई गई है। मिस्टिक, साइक्लोप्स, मैग्नेटो और गैम्बिट जैसे कैरेक्टर्स भी ट्रेलर में नजर आते हैं। इनके अलावा नेमर, ब्लैक पैंथर, पूरी फैंटास्टिक फोर टीम और नई एवेंजर्स लाइनअप भी देखने को मिलती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एवेंजर्स टावर पर नया एवेंजर्स लोगो भी दिखाई देता है, जो आने वाले नए दौर की तरफ इशारा करता है। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे दमदार मोमेंट की। आखिर में डॉक्टर डूम जिस तरह सामने आता है उसे देखकर एक बात समझ आ जाती है कि इस बार मुकाबला किसी साधारण विलेन से नहीं होने वाला। थैनोस के खिलाफ भी हीरोज ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यहाँ डॉक्टर डूम का कॉन्फिडेंस और उसकी ताकत कुछ अलग ही लेवल पर महसूस होती है। वैसे ट्रेलर आने से पहले जो लीक्स इंटरनेट पर घूम रही थी उनमें से ज्यादातर बातें तो इनमें दिखाई ही नहीं दी, इसलिए या तो मार्वल ने ट्रेलर बदल दिया या फिर पहले वाली लीक पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थी। एक और दिलचस्प चीज यह है कि जेवियर स्कूल बर्बाद हालत में नजर आता है। इसका मतलब साफ है कि खतरा पहले ही दुनिया तक पहुंच चुका है और अब सभी सुपर हीरोज को एक साथ आकर डॉक्टर डूम के खिलाफ प्लान बनाना होगा। मार्वल की फिल्मों का यह क्लासिक सेटअप जरूर है, लेकिन इस बार दाव पहले से ज्यादा बड़ा लगता है और फिल्म का नाम ही डूम्सडे है, तो पूरी संभावना है कि जैसे इन्फिनिटी वॉर में थेनोस पूरी फिल्मों पर छाया रहा था, वैसे ही इस बार डॉक्टर डूम हर सीन में अपना दबदबा बनाए रखेगा। लेकिन असली धमाका तब होगा जब थिएटर में पहली बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पूरी एंट्री दिखाई जाएगी। भले ही इस बार वहां आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में हो, लेकिन उस चेहरे को बड़े पर्दे पर देखकर थिएटर का माहौल कैसा होगा इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। यही मार्वल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगता है। फिलहाल ट्रेलर ने मुझे लगातार गूस बम्प्स तो नहीं दिए, लेकिन इतना जरूर महसूस करा दिया कि फिल्म का स्केल बहुत बड़ा होने वाला है और अगर इसे सही तरीके से एक्सिक्यूट किया गया तो यह मार्वल की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो सकती है। अब आपकी बारी है। ट्रेलर देखकर आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट पसंद आया और क्या आपको लगता है कि डॉक्टर डूम थैनोस से भी बड़ा खतरा साबित होगा? अपने राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।